अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इसका आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम ड्यूरेशन क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपका सिलेक्शन किस प्रोसेस से लिया जाता है, फिजिकल होगा तो फिजिकल में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बात करूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करूंगा और पोस्ट के बारे में बात करूंगा कि अगर आप इस एग्जाम को निकालते हैं तो आपको कौन सा पोस्ट मिलता है। एज लिमिट की बात करेंगे कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं। सिलेबस की बात करेंगे जिससे आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल पाएंगे और पे स्केल के बारे में बात करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें कितना मंथली मिलेगा। ये जो जानकारी है वो 100% सही है और पूरा का पूरा सटीक है, तो आप इसको पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन A to Z करेक्ट मिलने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने रखा है कि फॉर्म कब से शुरू होगा। देखिए ये जो फॉर्म है वो 7 मई 2024 को शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी उसी समय इसका आ जाएगा। और ये जो फॉर्म है ये लास्ट डेट 6 जून तक जाएगा आपका। दूसरा नंबर पॉइंट रखा है मैंने कि वाई दिस फॉर्म, आप इस फॉर्म को ही क्यों फिल करें। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि केवल 10th पास कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है 10th की बात की। बहुत ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें 10th की बात की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे लोग उसमें नहीं डाल पाते हैं, पर 10th पास तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, तो जितने लोग भी 10th पास हैं आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें नो हाइट है, नो फिजिकल है, एमटीएस पोस्ट के लिए केवल। अगर आप एमटीएस पोस्ट को फिल करते हैं प्रेफरेंस में अपना, तो वहाँ पे एग्जाम निकलने के बाद आपका कोई हाइट नहीं लिया जाएगा, कोई फिजिकल नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पीएचडी और पीईटी लिया जाएगा। यहाँ तीसरा पॉइंट मैंने रखा है एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम हाइलाइट्स। इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसी। वैकेंसी जो है आपको 5,000 से 10,000 या फिर हो सकता है 10,000 से ऊपर भी है। टोटल रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म कितना फिल होगा, तो 25 से 30 लाख अप्रोक्सीमेटली आपका फॉर्म फिल होने वाला है। ये डाटा इससे ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद में एसएससी एमटीएस 2024 एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। देखिए आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 7 मई 2024 को और लास्ट डेट इसका हुआ 6 जून 2024। साथ में बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, तो जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट को ओनली 100 रुपये का पेमेंट करना होता है। और एससी एसटी वुमेन्स विकलांग एक सर्विसमैन अगर इस टाइप के कोई कैंडिडेट हैं तो उनका भी यहाँ पे नहीं लगता। अब एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट जो है एमटीएस पोस्ट के लिए 18 से 25 साल रखा गया है और वही हवलदार पोस्ट के लिए 18 से 27 साल रखा गया है। अगर आप 25 साल 27 साल को पार कर चुके हैं तो आपको नीचे ध्यान देने की जरूरत है, आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी में तो 3 साल का मिल जाएगा, एससी एसटी में तो आपको 5 साल का मिल जाएगा। लेकिन विकलांग के जनरल कैटेगरी से तो 10 साल, विकलांग के ओबीसी कैटेगरी से तो 13 साल और विकलांग के एससी एसटी कैटेगरी से तो 15 साल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और अपना फॉर्म जरूर डालिएगा अगर आपका एज इसमें बच रहा है तो। चौथा पॉइंट मैंने रखा है एग्जाम पैटर्न। देखिए इस टेबल से बेटर है कि आपको मैं दूसरे टेबल से समझाऊँ। यहाँ देखिए मैंने एग्जाम पैटर्न को समझाने के लिए दूसरा टेबल खोल लिया है। इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और ड्यूरेशन। यहाँ पे देखिए सेशन 1 लिखा हुआ है और एक सेशन 2 लिखा हुआ है। सेशन 1 में जो है आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगा और रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। और ये सेशन में आपका टोटल क्वेश्चन 40 होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स होंगे तो 120 मार्क्स। इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। मान लीजिए कि 120 में आपका 120 भी सही हो गया, तब भी ये आपके मेरिट के अंदर नहीं जाने वाला है। और 120 में आपका 40-50 भी सही होता है तब भी इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बस आपको केवल यहाँ पे क्वालिफाई करना है। उसके बाद में यहाँ पे सेशन 2 है। सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आएगा। और ये जो सेशन 2 है इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो 150 नंबर हो गए और ये 45 मिनट इसमें भी टाइम दिया जाएगा। और ये जो आपका सेशन 2 है इसी का नंबर जो आप ऑब्टेन किए हैं वो आपके फाइनल मेरिट में जाएगा, इसी से कैलकुलेट होकर मेरिट लिस्ट आती है। और दोनों का टाइम 45 मिनट है। और ये जो एग्जाम है वो एक ही पेपर में होगा। देखिए यहाँ पे सेशन 1 सेशन 2 मैंने लिखा है, पेपर 1 पेपर 2 नहीं लिखा है। ये मत सोच लीजिएगा कि इसका एग्जाम 2 होगा और टोटल टाइम 1.5 घंटे का होने वाला है। अगला पॉइंट पे चलते हैं एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको कंप्यूटर की सहायता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। उसके बाद में अगर आप एमसीएस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका नो फिजिकल, कोई फिजिकल नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका फिजिकल इफिशियंटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद में जब आप इस फिजिकल को पार कर जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th का मार्कशीट, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आपका फोटो और एक आध डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा है एसएससी हवलदार फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। अगर आप पीएसटी में जाते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप गढ़वाली से आते हैं, असमी से हैं, गोरखा से हैं और मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी से हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा।
उसके बाद में आपका चेस्ट मेजरमेंट जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आप फुलाएं चेस्ट को तो वो 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। तो ये देख लीजिए कितना ईजी यहाँ पे हाइट और चेस्ट को रखा गया है। उसके बाद में पीएसटी को ही, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को ही फीमेल में समझ लेते हैं। देखिए फीमेल में आपका 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और इसमें भी रिलैक्सेबल है 2.5 सेंटीमीटर, सेम जो वहाँ पे मिल रहा था वही यहाँ पे भी मिलेगा। और जो चेस्ट है आपका, यहाँ पे चेस्ट नहीं लिया जाता है फीमेल में, यहाँ पे लिया जाता है वेट। तो 48 केजी वेट होगा तो आप सिलेक्टेड होंगे, लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन 2 केजी है, और सेम रिलैक्सेशन वही लोगों को मिलेगा जिन्हें मिल में मिल रहे थे। इसके बाद में बात करते हैं एसएससी हवलदार का फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको वॉकिंग कराया जाएगा 1600 मीटर 15 मिनट के भीतर। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1600 मीटर इन 15 मिनट। ये बहुत ईजी है, इसे आसानी से आप 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 15 मिनट लगेगा ही नहीं, 10 मिनट में 12 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे आप। उसके बाद में है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट ही फीमेल में। तो फीमेल में रखा गया है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। देखिए कितना इजी है, 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉकिंग करना है, तो इसे आसानी से कोई भी फीमेल कंप्लीट कर लेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हवलदार पोस्ट का भी जो वैकेंसी है ये काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट के ऊपर कि अगर आप एग्जाम को निकाल लेते हैं तो आप किस किस पोस्ट में जा सकते हैं। तो अगर आप हवलदार के लिए भर रहे हैं तो हवलदार में जा सकते हैं, लेकिन एमटीएस में भरते हैं तो उसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं। तो इसमें सफाई वाला मिल जाएगा, आपका ड्राफ्टरी मिल जाएगा, जूनियर गेस्ट टेनर ऑपरेटर मिल जाएगा, पीयून मिल जाएगा, जमादार, चौकीदार और माली। तो इतने पोस्ट होते हैं। पोस्ट के बाद में कटअप के ऊपर बात करते हैं। देखिए कटअप के लिए मैंने एक आपको पीडीएफ डाल दिया है, उस पीडीएफ को खोल लीजिएगा और उसमें से कटअप को चेक कर लीजिएगा कि कटअप आपके स्टेट और आपके कैटेगरी के हिसाब से कितना जा रहा है। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिएगा। मैं आपको एक बार उस पीडीएफ को खोल के दिखाता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। जब आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें 5 नंबर पेज खोल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कटअप डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो इसका आप कटअप यहाँ पे चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने स्टेट में चले जाइएगा। फिर आपके सामने आपका कैटेगरी आएगा, ओबीसी, एसटी, एससी, यहाँ पे विकलांग का है, और अपर कैटेगरी का भी है। तो यहाँ से अपना आप कैटेगरी देखिएगा। फिर आप यहाँ पे कटअप देखिएगा। देखिए ये जो कटअप है, देखिए ये सेशन 2 का होगा, तो सेशन 2 का कटअप ही आपको देखना है, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स लाना होगा, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से इस पेज पे आके आप कटअप देख सकते हैं। नीचे आपको हवलदार का भी कटअप मिल जाएगा। जब आप इसी पेज में 18 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कटअप ऑफ डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो यहाँ से आप हवलदार पोस्ट का कटअप चेक कर सकते हैं। तो 7 नंबर पॉइंट कटअप कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। देखिए 8 नंबर में मैंने रखा है पे स्केल को। तो आपका जो पेमेंट है वो 18,000 से लेकर 22,000 पर मंथ मिलने वाला है, और ये डिपेंड करता है आपके सिटी और पोस्टिंग पे। मान लीजिए कि आप किसी महंगे सिटी में रह रहे हैं तो आपको पेमेंट जो है वो 18 से ऊपर मिलेगा, 20 मिलेगा, 21 मिलेगा, हो सकता है 22 में मिल जाए, और आपके पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद में इस सैलरी के अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपका मेडिकल फैसिलिटी हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, और लीव इनकैशमेंट हो गया। साथ में आपका एचआरए भी कैलकुलेट होता है 24 से 27% तक। और ये जो एचआरए 24 से 27% है वो आपके बेसिक पे का है। जैसे मान लीजिए आपका 18,000 पेमेंट मिल रहा है तो उसका आप 24 से 27% यहाँ निकाल सकते हैं। इस चीज़ को एक टेबल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिटी का नाम लिख के रखा है, जैसे देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। और यहाँ पे बेसिक पे कितना मिलता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 18,000 बेसिक पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपका डीए जो है वो 17% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा, एचआरए 24% हो जाएगा, और वही मुंबई में है तो आपका 27% हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका टीए मिलेगा, और टीए कितना है ये भी बताया जा रहा है। ग्रॉस सैलरी जो है आपका बन जाएगा टोटल 26,500 से लेके 28,500, लेकिन आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा 20,000 रुपया से 22,000 रुपया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बेसिक पे कितना है और ये सैलरी बन कितना रहा है। इस टेबल से आपको पे स्केल समझने में सुविधा होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने रखा है सिलेबस को। सिलेबस में देखिए एसएससी एमटीएस सिलेबस फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड फर्स्ट ऑप्शन मैंने रखा है, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो उतना मैं टाइम आपका लेना नहीं चाहता। नेक्स्ट में देखिए उसी ऑप्शन का ये सिलेबस है, तो इसे भी आप ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस सिलेबस फॉर रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, तो यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर का रीजनिंग की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा आपको एसएससी एमटीएस सिलेबस फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे मैंने टॉपिक डाल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपका जितना भी डाउट हुआ एसएससी एमटीएस को लेकर वो पूरा क्लियर हो चुका है। मैंने हर चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है। अगर कुछ छूट गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई वहाँ आपको मिल जाएगा।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।